आगे हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सामीन बाहरियत होंगे। आज के मेहमान हुज़ूर हमारे अदारे की सीनियर क्लास 5 आज की तकरीब के साबिक सदर मोहल्ला मदारा हज़ार एलिमेंट्री टीचर मोहतरम जनाब कारी अल्ताफ़ साहब हैं। सामीन, आज की तकरीब का आगाज़ सदर वाहिद तिलावत कुरान पाक से करते हैं। तिलावत कुरान पाक के लिए आपके सामने तशरीफ लाते हैं यहाँ मर्शद। थोड़ा आस्था पड़े बेटा, बहुत तेज पढ़ती है। मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो इसमें अजीम हूँ जिसको जिस मलक ने सजदा किया था। मैं वो सब्रे समीम हूँ जिसने बारे अमानत सर पर लिया था। तूने क्यों मेरा हाथ न थामा जब मैं रास्ते से भटका था। पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। सामीन ज़ीवकार, अब हम पेश करने के लिए आपके सामने तशरीफ लाते हैं माज बिन महमूद क्लास 2। रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बादशाह है, रात सुहानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा। सामीने ज़ीवकार, अभी सस्ते की बारगाह में जो वजह कुल कायनात है की अकीदत में पूरी छावर करने के लिए आपके सामने तशरीफ लाती हैं अलीजा इश्तियाक क्लास 3। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी नाम से गरने मेरे रौनक होगी। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी नाम से गरने मेरे होगी। नाते सरकार हूँ मैं, बस रौनक खाने वाला होगा। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ़े लहरा आएंगे फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सामीन ज़ीवकार, ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र बहरे बेकरार में हम तमाम लोग महरे सफ़र हैं। सफ़र इस कदर गैर यकीनी और गैर मायन कर न जाने कब कौन हमसे जुदा हो जाए और एक न मिटने वाला गम जुदाई दे जाए। अजीज़ैन, हमेशा कोशिश कीजिए कि दूसरों के पास अपनी अच्छी यादों का चिराग रोशन रखें। आपके बिछड़ने पर वो रोशन चिराग आपकी खूबसूरत, आपकी अच्छी यादों की अलामत हो। जी सामीन, ये बात ऐन हकीकत है कि ज़िंदगी एक सफ़र है और इस एक ही मुसाफरात में है। जितने हमारे सीनियर साथी इस मादरे इल्मी में अपनी इल्मी प्यास बुझाने के बाद इल्मी राहों पर गामजन हैं। इसकी मिसाल हमारे अदारे के बहुत ही मेहरबान हमारे मुशफ़िक उस्ताद मुअल्लिमुल कुरान कारी मोहम्मद अल्ताफ़ साहब हाल में NTS के जरिए एलिमेंट्री टीचर प्रमोट हुए
इदारे को खैर आबाद कहना पड़ा। यकीनन ये मादरे इल्मी ऐसे खूबसूरत असातिज़ा का गुलदस्ता रहा है जहाँ मुख्तलिफ फूलों का रंग बदलता रहा है। सामीन, ऐसा ही अलविदाई सफ़र हमारे अदारे की क्लास पंजम ने तय किया और आज हमारे दरमियान मेहमान बने बैठे हैं और हम सब लोग इन्हें अलविदा कहने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना, बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना, वो शख्स जिसे बड़े मान से अपना बनाया हो, बहुत तकलीफ देता है उसी को अलविदा। वकार मेहमान अल्लाह ताला की नियामत हुआ करते हैं। मेहमान जब घर में आते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत साथ लाते हैं। आज हमारे घर में एक मुराद इस अदारे में तशरीफ लाए साबरी के मुअल्लिम अदारा हज़रत कारी अल्ताफ़ साहब और हमारे सीनियर क्लास पंचम के तालिबे इल्म हैं। हम शायद आपके शायशान का बज़म इनकार तो नहीं कर सके, लेकिन अपनी तरफ से साई ज़रूर की है। मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए आप करने के लिए आपके सामने तशरीफ लाते हैं फ़हीमुल इस्लाम क्लास 4। मेरे लर्ज़ते हाथों से छूटा खज़ों के आखिरी दिन थे, वो क्या दिन थे कि यही हमने बहारों की दुआ की थी। किसी ने भी नहीं सोचा, चमन वालों ने खुद मिलकर अपना ही चमन लूटा। खज़ों के आखिरी दिन थे। निहायत काबिल एहतराम मेरे असातिज़ा किराम, आज के हमारे अलविदाई मेहमान हमारे इदारे की क्लास 5। यकीनन आज मेरा दिल इंतहाई गमगीन है, अफसरदा है। मेरे सर पर दस्ता शौकत रखने वाले मेरे मेहरबान मेरे मोहसिन वो लोग जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो आज हमसे अलविदा हो रहे हैं। ज़माने की रवायत के मुताबिक मैं अपने दिल पर पत्थर रख के सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अलविदा 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 क्लास पंजम। यकीनन आप लोगों की याद हमेशा आती रहेगी। मैं अपनी और अपनी पूरी क्लास की तरफ से, बल्कि मैं अदारे की तरफ से आपको अलविदा कह रहा हूँ। तुमने ठान ही लिया है हमारे दिल से निकलोगे, तुमने ठान लिया है हमारे दिल से निकलोगे, इतना जान लो प्यारे समुंदर सामने होगा। कल तुम हमारे दिल से निकलोगे, दुआई देने आएंगे। पुराने कागज की बालकोनी से बहुत से अल्फाज झांकेंगे, तुम्हें वापस बुलाएंगे, तुम्हारी जान खाएंगे। चेहरे भरी तुम कैसे चेहरे भरी महफिल से निकलोगे, निकल तो जाओगे, जाना बड़ी मुश्किल से निकलोगे। अलविदा क्लास पंजम, अलविदा। हमारी दस्तगाह में उस्ताद होते हैं कि जो हमारी दस्तगाह में उस्ताद होते हैं, हकीकत में वही कौम की बुनियाद होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं इतनी बात अर्ज करना चाहती हूँ कि चंद दिन हमने मिलजुल कर गुजारे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत और हुस्न सलूक से पेश आए हैं। हमें यही रवैया आइंदा ज़िंदगी में भी कायम रखेंगे और जब हम कहीं और जहाँ भी हम आपस में मिलेंगे तो गुजरे हुए लम्हात की याद हमें एक दूसरे के करीब करती रहेगी। आखिर में आपकी हिम्मत में निहायत पुरखुरूज सलाम पेश करती हूँ और दिल की गहराइयों से दुआ करती हूँ कि ज़िंदगी के हर मैदान अमल में अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वो मासूमियत व अपनापन जो हमें हमारे स्कूल से मिला, वो शायद ही हमें कहीं और से मिल पाए। उधर चले जाओ। गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाए। आपके लिए एक छोटी सी गेम है, जो होगा वो करना पड़ेगा वरना जुर्माना होगा। ऐसे नहीं करना, प्ले करनी है गेम है। जी सर, ये आपने क्या करना है, यहाँ ये ट्यून लगाएंगे सर, आपने आगे देनी है सबको, ठीक है, निकाल के नहीं जी कहो तो लौट जाते हैं, कहो तो लौट जाते हैं। अभी तो बात लम्हों तक सालों तक नहीं आई, अभी मजबूरी ख्यालों तक नहीं आई।
अभी तो गर्द पैरों तक है, बालों तक नहीं आई, कहो तो लौट जाते हैं, कहो तो लौट जाते हैं। मेरे नहायत काबिल एहतराम असातिज़ा कराम, मेरे क्लास वालों, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आज का दिन मेरे लिए नहायत मुश्किल को अलविदा कहना कितना मुश्किल है, और हमारे जूनियर ने तो इतना कुछ हमारे बारे में कहकर हमें ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिला दी है कि मेरा दिल मज़ीद गमज़दा हो गया है। खैर, मैं किसी तरह अपने जज्बात को बताकर काबू पाने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं किस तरह आप लोगों का और खासकर अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने वापस जिंदा किया। और आज न सिर्फ हमें बल्कि हमारे बहुत मुशफ़िक़ उस्ताद मौलाना कुरान कारी मोहम्मद इल्ताफ़ साहिब जो हाल ही में MTS के ज़रिए एलिमेंट्री टीचर प्रमोट हुए, आज इन्हें भी रोने के बदल बनाया। मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मोहतरम सामीन, बिछड़ना तो इंसान का मुकद्दर होता है। ज़िंदगी किसी न किसी मोड़ पर हमने बिछड़ना तो था। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकत अता करे और ऐसे ही दीन और दुनिया की तमाम कामयाबी हमारे मुकद्दर करे। मैं आखिर में इन अशार के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। फिर यूँ हुआ के साथ तेरा छोड़ना पड़ा, फिर यूँ हुआ के साथ तेरा छोड़ना पड़ा, साबित हुआ कि लाज़िम व मलज़ूम हूँ। फिर यूँ हुआ के रास्ते यकजा नहीं रहे, वो भी अना परस्ता मैं भी अना परस्त। फिर यूँ हुआ के हाथ से कशकोल गिर गया, फिर यूँ हुआ के हाथ से कशकोल गिर गया, हैरात लेकर मुझसे चला था कश्मीर। आप तमाम लोगों ने गश्त करें। मायरा महमूद, पतलू है या पतली है? मायरा पतलू के लिए क्लैपिंग करें किधर गई? पतलू तो कोई लड़का होना चाहिए, तुम पतलू हो या पतली हो? इसका मतलब मायरा ने आज अपने आप को लड़का होने का एहसास कर लिया। Listen, कौन है fifth class? अंदाजा ऐसा मतलब मदरा कुंडा ये आप किसके लिए पूछ रही हैं? स्टूडेंट्स के लिए पूछ रही हैं, टीचर्स के लिए पूछ रही हैं? स्टूडेंट्स के लिए क्लास में मेरे लिए पूछ रहे होंगे तो किसे पूछ रहे नहीं। हैं? बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे भी रहे हैं। अच्छा मैं कहूँ बताएं, नहीं पता आपको जिसम पूछ कौन रहे हैं है? कि क्लास 5 में मंदाजा कुंडा नहीं नहीं हम मंदे की बात आजिया डिसेंट डिसेंट है ना डिसेंट आजिया के लिए क्लैपिंग करें, आजिया के लिए। शाबाश बहुत अच्छा जबरदस्त उधर करना है तू उधर लाइए उन्हें नहीं बनाने भी मेरी सीरियस मोड कौन है आपकी क्लास में? क्या चीज़? सीरियस मोड आशा हाँ इसने आशा जी जी आशा ही है। आशा ही है ना। आशा आपको पता नहीं, अब कच्चे अमरूद खाते नहीं वो हाँ ठीक है और क्या है? आप साइड पे खड़े शाबाश बहुत अच्छा Beautiful smile. जल्दी बताओ किसकी है? किसकी है? जल्दी बताओ। मुस्कुराओ ना, पता चले ब्यूटी स्माइल। एक और भी है ब्यूटी स्माइल वाला। क्या है शान? ओवर जी। ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग की गानी है ये। इसको चलो दोनों। आप दोनों क्या मतलब क्या है? हैं? वो भी नहीं है ईमानदार। ठीक है ठीक है। ठीक है
ये अगर ओबीडिएंट होती तो इतनी 3-4 बार कलवा के ऊपर आती। शाबाश बहुत अच्छा आगे बढ़ो। ठीक है ठीक है दो लड़का वीडियो देख रहा है हमने कौन मत करना तुम्हारे तो बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा करना, बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा करना, वो शख्स जिसे दिल में बसाया हो, बहुत तकलीफ देता है उसी को अलविदा करना। नहायत काबिल इज्जत मेरे असातिज़ा किराम, मेरे साथी तालिब इल्म और मेरे स्कूल के तमाम जुनियर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने इदारे की खूबसूरत रिवायत के मुताबिक आपने ऐसी खूबसूरत बज़्म का इनेकाद और आज हमें अपने मेज़बान असातिज़ा के ज़ेर साया और आप जैसे खूबसूरत दोस्तों के साथ गुजारा। और आज का दिन इस बात की दलील है कि हमारा ये इल्मी सफर जारी है और आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि आप हमारे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। मैं असातिज़ा किराम का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इंतहाई शफ़क़त के साथ में हमारी रहनुमाई की। मैं हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। आखिर में आप जूनियर्स का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे लिए खूबसूरत अलविदाई पार्टी का इह्तिमाम करके हमें इज्जत बख्शी। आखिर में एक शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। जुदाई की अज़ियत को अगर तुम जानना चाहो, जुदाई की अज़ियत को अगर तुम जानना चाहो, ज़रा सी देर अपनी सांस रोक कर देखो, तुम्हें महसूस होगा बिछड़ना मौत जैसा है, तुम्हें महसूस होगा बिछड़ना मौत जैसा है। लगी है क्यों हमारे दिल से निकलोगे तो इतना जान लो प्यारे कि समंदर सामने होगा अगर साहिल से निकलोगे। आप अक्सर मुझे हंसते रहते हैं कि वो एक बच्चे वाली जो कहानी है वो आप ना पढ़ा करें नज़र कि तुमने ठान ही ली है बाबा हमारे दिल से निकलोगे तो इतना जान लो प्यारे कि समंदर सामने होगा अगर साहिल से निकलोगे। सितारे जिनकी आंखों ने हमें एक साथ देखा है गवाही देने आएंगे, पुराने कागज की बालकोनी से बहुत से लफ्ज झांकेंगे, तुझे वापस बुलाएंगे, तेरी जान खाएंगे, छुपा कर किस तरह चेहरा बड़ी महफिल से निकलोगे, निकल तो जाओगे जाना मगर बड़ी मुश्किल से निकलोगे। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हमसे फारूक हो रहे हैं, आपको नेक दुआओं के साथ हम इस इदारे की खूबसूरत रवायत के मुताबिक हम आपको अलविदा कह रहे हैं। एक चीज़ कि आज के इस प्रोग्राम की जो सदारत है जो अभी हाल ही में NTS के ज़रिए इम्तिहान हुए हैं, कारी मोहम्मद अल्ताफ़ साहब प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम के जो मेहमानान ख़ास थे वो हमारी सीनियर क्लास है। एक इंतज़ामी होने की हैसियत से मैं कारी अल्ताफ़ साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। यकीनन बड़ी सफ़री मुशक्क़त के बाद आप हमारी आवाज़ पे आपने लब्बैक कहा। यकीनन ये एक दिल के अंदर आपकी चाहत की थी, एक मोहब्बत का जज्बा था कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। शायद हम इस आज की इस बज़्म को वैसा हम खूबसूरती तो नहीं बख्श सके लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर की है। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूँगा। आप बच्चों के हवाले से भी बात हो गई कि आप बच्चे आपको नेक तमन्नाओं के साथ हम अलविदा कह रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी आने वाली मनाज़िल आसान करे और आपका हालिया जो दिनों में जो होने जा रहा है, आपका पेपर्स वगैरह होने जा रहे हैं, इसके लिए भी आपके लिए नेक तमन्नाएं नेक ख्वाहिशात, अल्लाह आपको कामयाबी दे और साथ से है कि आप अपनी मेहनत जारी रखें। प्रोग्राम के हवाले से चंद एक बातें आपके साथ गुज़ार करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि यकीनन ये आप लोग भी आज देखने के बाद खुशी महसूस कर रहे होंगे कि हर इंसान के अंदर अपनी एक उसकी इंटरेस्ट या इंटेंशन होती है। और मेरी पढ़ाई से या बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं उसके अलावा
मेरी इस चीज़ के ऊपर बड़ी एक कड़ी नज़र होती है और मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के हवाले से इस तरह की सेरेमनीज़ का जो है वो इनेकाद किया जाए। तो यकीनन आज की इस बज़म के हवाले से ये है कि टीचर्स ने बहुत ही कोऑपरेट किया। हर टीचर के अंदर उसने अपने हवाले से, अगर सर शाहिद की बात करूँ तो सर शाहिद ने भी सुबह सवेरे आना, मैनेजमेंट के जितने इंतज़ाम हैं, खाने के मामला, हम देर से पहुँचे, इन्होंने सारे किए हुए थे। उससे पहले भी बच्चों को तैयार करवाना ये वो। सर आकब के हवाले से अगर बात करें तो सर आकब ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है इस इदारे को रन किया हुआ है। और साथ ये है कि हर चीज़ आकब साहब के लिए ख़ास है कि हम भी अपडेटेड रहें, हर चीज़ को हम जो है वो एक स्ट्रीम लाइन पर लाने की कोशिश करें। और टीचर्स जो फीमेल हमारी हैं, आपको भी बहुत शुक्रिया। यकीनन इब्तदाई दिनों में आप थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी और आप ये समझ रही थी कि कैसे होगा, मुश्किल होगा, लेकिन आपने ये देखा होगा कि बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ अभी सलाहियत बाकी है जिसको पॉलिश करने की, निकालने की ज़रूरत है। टैबलो के हवाले से अगर बात करें, ये जो वेलकम टैबलो थी, तो इसमें ये है कि कुछ बातें आकब साहब ने भी करनी है, कुछ मैं कर देता हूँ, बहुत बातें रह जाती हैं। तो ये देखिए, आपने देखा होगा कितनी खूबसूरती के साथ बच्चे कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने टैबलो के दौरान फील की वो ये कि बच्चे लिरिक्स से वो पढ़ रहे थे। मतलब कहने का ये कि एक बच्चा फिजिकल उसकी है, उसकी जो मोशन वगैरह हरकत है, लेकिन साथ उस चीज़ की वो रिपीट भी कर रहा है। इट मीन्स कि वो उसके ज़हन में चल रही है कि अभी ये किस चीज़ के ऊपर मैंने अपनी बॉडी को किस तरह मूव करना है। ये बड़ी बात होती है जो चीज़ आप कर रहे हैं जी। और इसके बाद फ़हीमुल इस्लाम ने जो तकरीर की है, इसमें यह था कि आपकी तकरीर में बेटा जल्दी थी, जल्दी ना कीजिए, आप ठहर ठहर के बोलिए, अपने टीचर्स को देखिए किस तरह टीचर बोलते हैं। तो यकीनन ये हमारा कोई प्रोग्राम वैसे जामे प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन हमारा एक सफ़र है जो एनुअल फंक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम मेरे टीचर्स वगैरह जो आज के इस प्रोग्राम के बाद उन्हें ये महसूस ज़रूर हुआ होगा कि इंशाल्लाह हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं। क्या है जी, हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं, हम एक अच्छा प्रोग्राम शो कर सकते हैं जी। अच्छा जी, 2-3 चीज़ें जो टीचर्स, फीमेल टीचर ने इसमें जो इंक्लूड की, यकीनन प्रोग्राम तो मज़ा दोबारा हो गया। मतलब आकिब साहब के क्या पुरानी बहुत कम था, हमने आपस में बैठ के मशवरा किया तो इन्होंने बिल्कुल ऑन द स्पॉट जो आज ये चीज़ माशाल्लाह। टाइटल वाली गेम भी बहुत अच्छी थी, पर्ची वाली गेम में माशाल्लाह एक छोटी सी मेरी सजेशन थी कि ये पॉइंट्स होते का ये जो आरान आकिब साहब के मुताबिक हुआ था, अगर शाहिद साहब के मुताबिक हो जाता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर जी कि पॉइंट्स अगर ये शाहिद साहब से आप ले लेते तो ज़्यादा अच्छा। उसकी वजह ये कि सर शायद का माजरत के साथ कुछ हंसी मजाक की ज़्यादा होनी चाहिए। सर शायद का वालेट आपने कैसे जाके डाउनलोड कर वालेट में नहीं लाया हुआ। मैंने कहा कि उनसे तो कहा कि अगर आप ये अहकामात सर शायद के लिए आप लागू करते हैं तो इनका वालेट आपको घर से जाके लौटा पड़ता। मैंने घर में मैंने गाड़ी में रखा हुआ वो लॉक किया हुआ है। और ये अल्ताफ साहब के साथ मोहब्बत का आपने एक मुंह बोलता सबूत ये भी देखा कि हमने बच्चों के लिए नात सेट की, उसमें भी अल्ताफ नाम का जिक्र आया है। क्या बात है, आपने नहीं सुना जी? हां, अल्ताफ नाम का तो बहुत शुक्रिया जी, ये टूटी मारूजात के साथ आपसे इजाज़त। कोई अगर ऐसी बात जो रह गई तो आपसे मालूम था। पानी साहब का एक मरतबा फिर शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ लाए। उसके बाद अपने ख्यालात के साथ देखिए आप सब अपने सामने तशरीफ लाते हैं जी। आप सब बोला था उससे बात पारिश की मौका पारिश बुक की रहनी बुरी की नहायत ही काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम शोएब साहब, अल्ताफ साहब, शाहिद साहब और मेरी बहने टीचर्स साहब, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो शोएब साहब का और साथ में फीमेल टीचर्स का कि इन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया। तो मैं असल में 5 दिन से ज़्यादा बिजी था, तो ना तो मैं आप लोगों को कुछ तकरीर वगैरह सुन सका, ना कुछ इस तरह की मैं आप लोगों को मिस्टेक वगैरह निकाल सका। बहुत सी मिस्टेक्स थी, आज भी पढ़ने में उर्दू में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं आप लोगों की मिस्टेक्स निकालूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चा जहाँ पे जो चीज़ परफॉर्म करे वो सही एक्यूरेट परफॉर्म करे, क्योंकि वो जहाँ से बच्चा जो कुछ सीख के जाएगा तो कल जाके किसी और मुकाम पे जाएगा, तो अगर वो चीज़ सही नहीं बोलेगा उस तरह जिस तरह उसको पढ़ने का वो तरीका था, तो वो कल हमारे ऊपर ब्लेम करेंगे कि इनको टीचर क्या पढ़ा रहे थे।
تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں کہ میں ان دنوں میں تھوڑا بیزی تھا تو آپ لوگوں کے اس طرح کی مسٹیکس نہیں نکال سکا. ایک تو کمپیئر وغیرہ جو بچے کر رہی تھی یہ بھی تھوڑا بہت جلدی بھی کر رہی تھی, کچھ لفظ بھی کچھ غلط پڑھ رہی تھی, وہ نوٹ تو میں نے نہیں کیے لیکن آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا غور کروں گا. اور آپ لوگوں کے جو آپ لوگوں نے پارٹی ارینج کی ہے خصوصاً شعیب صاحب اور فیمل ٹیچرز نے, ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھی پارٹی انہوں نے ارینج کی ہے. اور خاص کر کے شاہد صاحب کے لیے, شاہد صاحب صبح آتے ہیں سویرے, میں تو نہیں پہنچ سکتا, ظاہر ہے تھوڑا مشکل ہے, گاڑی پہ آنا جانا پڑتا ہے, پیچھے سے آ کے پھر بائک لے کے آتا ہوں, تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو شاہد صاحب صبح سویرے آ جاتے ہیں, تو بچوں کے لیے انہوں نے کافی اچھا ارینج کیا ہے. اس کے بعد میں محترم جو قاری الطاف صاحب ہمارے جو ایکس ٹیچر تھے یہاں پہ معلم القرآن تھے, ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنا دور سفر کر کے راولہ کوٹ سے جہاں پہ آئے ہیں, راستے میں ان کا بائک بھی خراب ہو گیا ہے, تو جو پیدل جہاں سے چڑھ کے ادھر تک آئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ان کو لگا ہے. تو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو کیا نام مصروفیات سے ٹائم نکال کے ہمارے اس فیض کو رونق بخشی ہے. میں اس کے بعد الطاف صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ یہاں سے ایلیمنٹری مدرس قاری پروموٹ ہوئے ہیں اور گڑالہ ہائی اسکول میں اپائنٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد میں اتنی زیادہ آپ لوگوں سے بات تو نہیں کرنا چاہتا, خصوصاً 5th تعلق کی پارٹی جو ارینج کی ہے یہ 5th تعلق کے لیے کی ہے. اگر سچ بات بتاؤں تو سب سے جو میری بیسٹ کلاس تھی یہ 5th کلاس تھی, یہ جو جا رہی ہے. مجھے سب سے اچھی کلاس یہ 5th والی لگی تھی جب میں اسکول میں آیا تھا 2022 میں, جب میں آیا تھا یہاں پہ مجھے سب سے اچھی کلاس یہی لگی تھی. بیٹا آپ لوگوں کو یہاں پہ پڑھایا ہم نے اپنی طرف سے خود کوشش کی ہے. پچھلے تقریباً 1.5 سال سے شعیب صاحب نہیں تھے تو قاری صاحب بھی ستمبر میں چلے گئے تھے, تو ہم نے اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی تھی ہم لوگوں نے آپ لوگوں کی کی ہے. ایک تو سائنس تھی, میتھ تھا, وہ سبجیکٹ آپ کو پتہ تھا کافی مشکل ہوتے ہیں اس طرح ارینج کرنا, لیکن ہم نے اپنی طرف سے خود کوشش کی آپ لوگوں کو اس طرح طے کر کے پڑھایا. پھر بعد میں چلے گئے شعیب صاحب, چلے گئے قاری صاحب, چلے گئے قاری صاحب ادھر کا وہ آئیں کیا نام ہے تھوڑا دن رفیق صاحب آئے وہ بھی چلے گئے. مشکلات تو ہمارے لیے ہوئی ہیں لیکن ہم نے اپنے دل سے اپنی جو ہم کوشش کر سکتے تھے نا, ہم نے آپ لوگوں کے لیے وہ کوشش کی ہے کہ آپ اچھے مقام پر چلے جائیں. تو ہماری آپ کے لیے بہت دعائیں, بیسٹ وشز فار یو کہ آپ لوگ کسی اچھے مقام پہ جائیں تو کل ٹیچرس کو آپ لوگوں نے یاد رکھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ جو پرائیویٹ اسکولوں کے جو بچے ہیں نا, تو آپ لوگوں قاری صاحب نے نوٹ کیا ہوگا, شعیب صاحب نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ اتنے ٹیچرس کے اور پیرنٹس کے لیے فرما بردار نہیں ہوتے. ہم دیکھا بھی ہوگا اکثر میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں نا, جب وہ نوبل اسکول کے بچے ہیں, دوسرے تیسرے بچے ہیں, وہ اپنے ٹیچرس کو اس طرح کی جگہ نہیں دیتے. وہ ٹیچر کھڑا رہتا ہے تو اس طرح کی وہ ان کی رسپیکٹ نہیں ہوتی ان کے دلوں میں. لیکن الحمدللہ یہ جو سرکاری اسکولز ہیں ان کے بچے کافی حد تک ٹھیک ہیں, ٹیچرس کی بہت اچھے کیا نام ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی. تو آپ جدھر بھی جائیں, جس مقام پہ بھی جائیں, ہمارے تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, ہمیشہ ٹیچرس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو میں انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ہمارے علینا ادھر بلا ادارہ نظر کے معلم محترم جناب عاطف صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, یقیناً جس طرح عاطف صاحب نے ایک بات کی نشاندہی کی کہ بچوں کی جو اسپیچز یا تقاریر یا جو یہاں پہ کمپیئرنگ وغیرہ کی اس میں کافی مسٹیکس تھی. تو انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ساری جو پرابلمس ہیں یہ ریزالو ہوتی رہیں گی. تو اس کے بعد اپنے خیالات کے اظہار کے لیے پروگرام کیسا تھا, آپ نے اس جو کلاس پنجم ہے اس کے ساتھ آپ کا وقت کیسا گزرا, ادارہ حاضہ کے سابق ایکس معلم محترم جناب قاری الطاف صاحب سے سابق کا وقت کیسا گزرا, یہ ساری کی ساری روایات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ادارہ حاضہ کے معلم محترم جناب شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس عادت اپنی کروں دعا بھی کر دیں گے. تو شاہد صاحب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں, پلیز کریک کر دیجیے بچہ ساری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی قابل احترام اساتذہ اکرام اور میرے پیارے بچوں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں تمام بچوں اور اساتذہ اکرام اور فیمل کی جو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 2 دن کے اندر ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا اور بڑی اچھی طرح سے ارینج کیا. تو
तमाम बच्चे, तमाम पार्टिसिपेंट, टीचर और मेल और फीमेल टीचर जिन्होंने मिल के तो प्रोग्राम तरतीब दिया, तो वो सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक। इंतहाई मुख्तर प्रोग्राम था ये। पार्टी ज़ाहिर मतलब बच्चों को अलविदा करना था। ये हमारी रवायत रही है कि 5th क्लास को हर साल हम जो जिस तरह भी हमसे होता है हम करते हैं। तो सबसे पहले तो इंतहाई दुख आज इस बात का कि 3 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया। ज़ाहिर जब ये क्लास 2 में थे तो यहाँ मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, और आज क्लास 5 में है तो ये बच्चे जा रहे हैं। ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे एक टीचर का रिश्ता वालिदैन की तरह होता है, बाप की तरह होता है। तो लेकिन ये एक हकीकत है कि इंसान एक वक्त तक किसी के साथ रहता है, फिर उसमें अगली मंजिल को जाना होता है। तो हमारी बेस्ट विशेज़ और बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं अपने बच्चों के लिए। आप शाइनिंग स्टार्स हैं आने वाले वक्त के लिए, लेकिन यह कि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको जज करें, एक अच्छे मुकाम तक जाएं, और जहाँ भी जाएं अपने टीचर्स को मत भूलें, क्योंकि कोई भी आदमी जब एक कामयाब इंसान बनता है, बात सुने बेटा, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो पेरेंट्स का और फिर अपने असातिज़ा का होता है। तो 4 साल मुझे भी हो गए इस इदारे में बकौल आकब साहब के कि सबसे टैलेंटेड और सबसे जो अच्छा पोटेंशियल हमने देखा वो क्लास 5 के बच्चों में था, जो आप क्लास 5 में हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तमास यही है हमारी आपसे कि अपने पोटेंशियल को पॉलिश करें, यूटिलाइज़ करें टैलेंट को, और कोशिश करें कि किसी ऐसे मुकाम पे पहुँचें जो आपके पेरेंट्स की विश है, आपकी विश है, लेकिन अपने गोल सेट करें, उस गोल के ऊपर काम करें ताकि आप उस गोल पे पहुँचें। एग्ज़ाम पास करना या डिग्री लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छे इंसान बने, आपके अंदर जो है आपके एम्बिशंस हैं, जिस मुकाम तक जाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें, और उसके अलावा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें। जो बच्चे अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो जितने काबिल हों, जितने कैपेबल हों, वो ज़िंदगी के किसी मुकाम तक नहीं पहुँचते। तो जो एक ओबीडेंट और ये जो डाउन टू अर्थ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा एक अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं, और अपने टीचर की दुआएं उनके साथ हमेशा साथ होती हैं। तो बस ये है कि जहाँ भी जाएं मेहनत करें, कोशिश करें, और अपने इल्म को सारी बताइए, इल्म आपकी ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी सारी एक्टिविटीज़ सेकेंडरी प्रायोरिटीज़ होती हैं और उन्हें भी चाहिए। तो आज आप यहाँ से जा रहे हैं, कोशिश करें कि जाते जाते आप इतनी मेहनत करें कि इस इदारे का नाम रोशन करें, आपकी बोर्ड में पोजीशन आएँ, उससे आपका नाम रोशन होगा, आपके बच्चों, आपके वालिदैन का नाम रोशन होगा, असातिज़ा का नाम रोशन होगा। तो ये वो सब चीज़ें जो आपको करने की हैं। ये तकरीबन 3-4 दिन रह गए आपके पेपर में। बाकी ये है कि कारी अल्ताफ़ साहब ज़ाहिर बात है हमारा एक तो ये मेरे क्लास फेलोज़ भी है, हमने अपने तालिब इल्मी का दौर एक साथ गुजारा है, बहुत अच्छा टाइम गुजारा इनके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज वो प्रमोट होकर यहाँ से गए हैं, तो हमारे लिए एक जगह एक कह सकते हैं कि जहाँ एक दुख की बात है वहाँ खुशी की भी बात है कि हमारा एक साथी, हमारा एक कोलीग इस इदारे से प्रमोट होकर किसी अच्छी जगह पे गए, और आने वाले वक्त के लिए अंदर इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं कि वो बहुत जल्द लेक्चरर होंगे इंशाल्लाह, सबसे अच्छे मुकाम पे जाएंगे। तो उनके लिए भी ज़ाहिर बात यही है कि उन्होंने टाइम निकाला, उनके फिर के थीसिस चल रहे हैं, ज़ाहिर बात है उनका बिजी शेड्यूल था और आलापुर से आए, तो उनके लिए भी हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं, दुआएँ कि अल्लाह को उनको कामयाब करे। हमारा जो भी वक्त गुजरा बहुत अच्छा गुजरा, तो हमारी ये तल्लक, ये दोस्ती या जो रिश्ता है वो हमसे कायम रहे। बाकी फीमेल टीचर ज़ाहिर बात है आप लोग भी बहुत अच्छा हमारे साथ ताउन करती हैं। और बाकी यह है कि जिस तरह हम लोगों को आगे एनुअल फंक्शन के लिए ज़ाहिर बात हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह। उसके लिए ज़ाहिर बात हमारे जैसे हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एक प्रॉपर प्लानिंग करके तो उसके हिसाब से हम क्या करें कि एनुअल फंक्शन की तैयारी शुरू कर दें, ताकि यह कि फिर हम बाहर में से किसी गेस्ट को या डिपार्टमेंट के जो आटे हैं हमारे उनको बुलाएंगे हम लोग। तो उसमें यह है कि फिर बच्चों की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी तो वो इदारा उसका नाम आप कह सकते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो इतनी उसकी रेटिंग बढ़ती है, और उससे फिर हमारा एडमिशन भी बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो बस बात लंबी हो गई है, आप लोगों को भी भूख लगी होगी,
तो एक मतलब फिर से कारी अल्ताफ साहब हमारे जो बच्चे जा रहे हैं उन सब के लिए नेक दुआएं और बेस्ट विशेज हैं। होप यू विल अचीव योर गोल्स एंड आई विल गिव यू द बेस्ट रिवॉर्ड। थैंक यू सो मच। सर यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे एक डेमो कंडक्ट करवाया और हमने कारी साहब को थोड़ा सा हमें कहा कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं, तो बड़ा अच्छा है इनका एक कॉन्फिडेंस लेवल और इनका जो पढ़ाने का मेथड वहीं से जज हो गया था कि ये बड़े काबिल आदमी है। और साथ ही इस डेयरी की अगर मैं बात करूं और यहाँ की तारीख का, अभी इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन तारीख का जो बड़ा फंक्शन हमने यहाँ पे करवाया था, वो फंक्शन जो है वो हमारे इदारे के एक टीचर थे मोहतरम जनाब बाबर साहब, उनका हमने करवाया था। और यकीनन वो मैं समझता हूँ कि डेयरी की तारीख का एक फंक्शन था। शायद आप में से बहुत कम लोग उसमें शामिल हुए हों या आपको याद हो, 2020 का 21 की ये बात है। तो उस वक्त जो है कारी अल्ताफ साहब ने बहुत साथ दिया जी मेरा। मैं चूँकि अपने साथ चाहता रहता हूँ कि एक्टिव बंदा मिले मुझे, तो इस मामले में कारी अल्ताफ साहब ने यकीनन एक भाई जैसा साथ दिया। और इतनी मशक्क़त के गगन नकर मस्जिद से माइक उठा के लाना, वो आपको पता है कि वो जो एम्पलीफायर होता है वो काफ़ी वज़नी होता है, तो वो जज्बा और वो जुनून वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो जारी है। आज आपके स्कूल में लाइट भी आ गई है, तब लाइट नहीं थी, तब आपने आपको पता है वो घर से तारे वगैरह लगा के ऊपर से, और फिर जब बाहर आपने देखा था कि फंक्शन फिर अदारे जो डिपार्टमेंट से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी लोग आए थे और जो अब थे वहाँ पे, उस वक्त याद है आपकी जब बाबर साहब की पार्टी हुई थी। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही ये स्कूल के अंदर ऐसा एक सिनेरियो डेवलप होगा हो पाए। तो यकीनन जी आपकी जो टीचर जो हैं जो चले गए हैं उनका लगाया हुआ एक पौधा है जो समरावर हो रहा है, तो यकीनन वक्त इंतहाई बीत चुका है। और आज के इस प्रोग्राम की जो सदर हैं मोहतरम जनाब कारी अल्ताफ साहब, एक शेर के साथ मैं उन्हें स्टेज की ज़ीनत बनाना चाहूँगा। माज़रतन कि कोई ऐसी बात जो प्रोग्राम के हवाले से शायद हम उनके शायद ऐसी पार्टी का इनकार प्रोग्राम का इनकार तो नहीं कर सके, लेकिन कुछ कोशिश ज़रूर की है। आप ये जानते हैं कि इस जो ये इदारा है रोड से दूर है, यहाँ के क्या मसाइल होते हैं। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले। कारी मोहम्मद अल्ताफ साहब, एलिमेंट्री टीचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम इदारा हाजा के मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और मेरे अजीज़ तालिबे इल्मों व बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज स्टेज पे एक मेहमान की हैसियत से बुलाया गया। ये तो ज़ाहिर है एक रिवायतन तो मेहमान ही हूँ, लेकिन चूँकि यहाँ तकरीबन अर्सा 4 साल गुजारने के बाद अभी हाल ही में यहाँ से मैं जब दूसरे इदारे में गया हूँ जो 3-4 माह गुजरे हैं, लेकिन यहाँ आकर आज मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अभी जिस स्कूल में मैं गया हूँ वहाँ अभी मैं अपने आप को मेहमान समझ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि असल मेरा ठिकाना जो हो ये है। इसलिए कि आपके साथ जो वक्त गुज़रा जब मैं यहाँ पे आया 2020 के अक्टूबर में, जैसे शोएब साहब भी जिक्र कर रहे थे कि 2021 फरवरी के स्टार्ट में हमने वो प्रोग्राम करवाया था मोहतरम बाबर साहब की रिटायरमेंट पर, उनका अलविदाई प्रोग्राम। तब ये क्लास पंजम जो थी ये क्लास 1 के आखिरी स्टेजेस में थी, और इस क्लास से एक जैसे सब टीचर्स का एक लगाव रहा है, तो मेरा भी इनसे एक बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। और मेरा इनका एक बहुत ही, जिसको आप कह सकते हैं कि बाकी टीचर से हटकर एक बहुत ज़्यादा इनसे ताल्लुक़ रहा। और उसका मुँह बोलता सबूत ये है कि हम यहाँ पे ब्रेक करते थे जब, तो ब्रेक में इस हाल में आके तो ये क्लास के साथ हम क्रिकेट खेला करते थे। सारे शीशे और बल्ब हमने तोड़े हुए और हम दरवाज़ा बंद करके खेला करते थे। तो एक दफ़ा ये जो ट्यूब लाइट है ये जब टूटती है 2 बार, इसकी आवाज़ बहुत आती है, तो उधर से बाकी टीचर्स भागे क्या हुआ, तो इन्होंने मिल के तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, यानी ऐसे वो करके तो इन्होंने वो मामले को इधर उधर किया। तो कहने का मकसद ये है कि इस क्लास के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है।
क्लास 1 में थे या जब तो मैं आया, मोहतरम शोएब साहब चूँकि मुझसे सीनियर हैं, इनके बाद यहाँ पे मैं आया था, फिर उसके बाद सर शाहिद आए, फिर सर आकिब। तो आगाज़ में जब आया तो उस वक्त तने तनहा एक मोहतरम शोएब साहब ही थे, क्योंकि बाकी जो टीचर्स थे तो ज़ाहिर है वो उनका जो वक्त था वो मोहतरम बाबर साहब 35-38 साल सर्विस उनकी हो चुकी थी। इसी तरह जो दूसरे टीचर्स थे तो ज़ाहिर है वो अपने तय जो कुछ उनके बस में था वो कर रहे थे, लेकिन चूँकि दौर बदल रहा है, 35 साल पहले का जो सिस्टम था, 35 साल पहले अभी क्या, अभी आप 2-4 साल बाद सिस्टम बिल्कुल आप ये समझ लें कि वो अपडेट होता है, और पुरानी चीज़ें 2-4 साल पहले की चीज़ें बिल्कुल नहीं आपको नज़र आएंगी 2-4 साल बाद। तो वो एक ऐसा माहौल था कि वो टीचर्स तो अपने वो हिसाब से चला रहे थे। तो मैंने देखा कि जब मैं आया तो शोएब साहब को मैंने तड़पते हुए देखा कि ये अकेले कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ज़रा एक बंदा है और दूसरी तरफ 3-4 माइंड हैं वो, तो उनको अब ज़बरदस्ती अपने मुताबिक चलाना, माहौल को तब्दील करना मुश्किल होता है। तो जब मैं आया तो ज़रा शोएब साहब ने भी शुरू में सोचा कि क्या पता किस माइंड के होंगे, तो मैं भी सोच रहा था कि यहाँ का कोई माहौल, मैं भी प्राइवेट थोड़ा कुछ अर्सा पढ़ा के आया था रावलपिंडी में, तो वहाँ के इदारों में और यहाँ के प्राइवेट इदारों में बड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ के सरकारी इदारे और वो भी प्राइमरी स्कूल इतने दूर दराज, तो ऐसा माहौल था कि बच्चों को अच्छी तरह से याद होगा कि इनसे नाम पूछा करता था तो ये नाम नहीं बताया करते, आगे से हंसते थे, इतने झिझक थी इनमें। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे टीचर्स ने, लेकिन आगाज़ की बात कर रहा हूँ कि शोएब साहब के साथ मिलकर हमने, फिर जब मैंने इनसे अपना माइंड शेयर किया तो इनको भी आइडिया हुआ। तो हमने सबसे पहले जो प्रोग्राम यहाँ पे करवाया, तो यहाँ पे जो ज़ाहिर तकरीबन प्लंदरी से, मेरे ख्याल में महकमा से भी मेहमान आए थे, DO ऑफिस से भी, तो यहाँ के लोगों ने, बच्चों के वालिदैन वो हैरान हो गए कि ये हमारे बच्चे ही जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, यानी उनको अब यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे बच्चे स्टेज पे आके इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो वो एक माह के अंदर हमने दिन रात एक करके तो मेहनत करके तो इनको तैयार किया था। वो इस इब्तदा थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अब ये प्राइमरी स्कूल देरी के जो बच्चे हैं, गुज़श्ता साल शायद जब हम बंजोसा गए थे तो वहाँ पे बच्चों का जो बोल चाल थी और सारी चीज़ें, इनका डिसिप्लिन वगैरह देख के, तो वहाँ के लोगों ने हमसे पूछा कि उस ट्रिप में शायद सर शोएब हमारे साथ मौजूद नहीं थे क्योंकि ये आर्जी दीवान किए हुए थे, लेकिन इस सारी चीज़ में इनकी भी मेहनत शामिल थी। कहने का मकसद ये नहीं है कि यहाँ नहीं थे तो इनकी मेहनत, तो बाकी हम आपके साथ शायद साथ थे। वहाँ पे लोगों ने पूछा कि ये कौन सा इदारा है आपका, तो मैंने बताया कि गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल देरी बुरा। तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट इदारे के बच्चे तो नहीं लग रहे, गवर्नमेंट इदारों के बच्चे तो वो इतने डिसिप्लिन और इतने मतलब कि देखने में भी इनकी ड्रेसिंग जो थी और बोल चाल, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इदारों में कोई बच्चे तो वो तो अपना नाम लेना तक नहीं जानते होते सही तरह से, ये तो किसी अच्छे शहर के प्राइवेट स्कूल के इदारे बच्चे लगते हैं। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि देरी स्कूल के बच्चों पे जो असातिज़ा की मेहनत रही, और एक वो वक्त था कि बच्चे अपना नाम तक लेना मुश्किल समझते थे, और आज ये है कि वो पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके पीछे ज़रा एक टीचर्स, सबकी टीचर्स की मेहनत है। तो मैं इस पर तमाम टीचर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और आपके साथ जो सपोर्टिंग टीचर्स हैं फीमेल, इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैडम रिमशा के साथ तो मेरा भी काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजरा, तो दूसरी मैडम जो ज़रा मेरे बाद आई हैं, लेकिन ज़रा आप बच्चों की परफॉर्मेंस देख के लगता है। और यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँ कि ये जितने भी बच्चों के, खास करके जो सारे इनके सेगमेंट्स होते हैं और जो बच्चों का प्रोग्राम होता है, उनके पीछे जो मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी मेहनत होती है किसी भी इदारे में, वहाँ पे जो फीमेल टीचर्स होती हैं और छोटे बच्चों की जो निगरान टीचर्स होती हैं, ये उनका बहुत बड़ा वहाँ पे गराला में हाई स्कूल है, वहाँ पे हाई स्कूल है, तो वहाँ पे जो बज़म कमेटी है, यानी पूरे फंक्शन वगैरह का, उसकी कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया है। हेडमास्टर ज़बरदस्ती के आप एक्टिव हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी जो फीमेल टीचर्स हैं, तो मैंने उस दिन प्रोग्राम जो 2-3 करवाए, तो उधर उन्होंने मेरी तारीफ़ें की हेडमास्टर साहब, तो मैंने उन्हें कहा सर आप इन मैडम का, इनको खराज तहसीन पेश करें कि ये हम वक्त बच्चों के साथ रह के जिस तरह ये मेहनत करती हैं, हम तो चलो इनको थोड़ा गाइड करते हैं कि असल प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें इनकी, तो मेरे ख्याल में इनके लिए एक दफ़ा फिर आप जोर से क्लैपिंग कर लें अपनी। मैं इंशाल्लाह 2-3 से 4 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले
जैसे शायद साहब ने, शोएब साहब ने, सर आकिब ने कहा कि हम आपके शायान शान प्रोग्राम का अरेंज नहीं कर सके, उस तरह के इंतजाम नहीं कर सके। तो ज़ाहिर हम इसी फील्ड में हमें पता है कि कहाँ पर कितने इंतजाम हो सकते हैं। आपने जहाँ पे जितना मुमकिन था उससे बढ़ चढ़ कर किया। सबसे बड़ी बात जो है कि जो आपकी दावत में जो इखलास था, तो वो आते हुए रास्ते में मुझे मोहब्बतें ही नज़र आ रही थी, इसलिए कि मैं रामदापुर से सुबह सवेरे निकला। मैंने कहा मैं इन टाइम पहुंचूंगा। कल सर शायद ने भी फ़ोन किया था, तो सर शोएब से भी मेरी बात हुई थी। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं इन टाइम पहुंचूंगा, लेकिन वो इत्तेफाकन ये हुआ कि इधर में शॉर्टकट मारने के चक्कर में चढ़ाई में आते हुए कहीं बाइक उधर नीचे बंद हो गया, तो वहाँ से फिर मुझे पैदल आना पड़ा। लेकिन वो सर शायद को भी आइडिया, सर शोएब को भी, कि वहाँ से टाइम कितना लगता है, और मैं उससे तकरीबन आधा घंटा कम टाइम लगा के पहुँचा हूँ चढ़ाई में। तो वो ये आपकी मोहब्बत थी, और ख़ास करके मैं इस वजह से मैंने कोशिश की। मैं वहाँ से वापस जाना चाहता तो वो मेरे लिए आसान था, लेकिन चूँकि टीचर से तो मुलाकात होती ही रहती है, लेकिन आप बच्चों के साथ चूँकि एक वक्त गुजरा हुआ था, तो आपसे मुलाकात का बहाना नहीं था। तो इस वजह से मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं ज़रूर इस प्रोग्राम में पहुँचूँ। उसके बाद बच्चों के हवाले से टीचर्स ने बात की कि जो बच्चों ने जब परफॉर्म किया, तो ज़ाहिर है वो कहते हैं अपने वालिदैन को अपने बच्चों में, अपने टीचर्स को अपने बच्चों में, वो कहते हैं ना कि आपने बच्चों के हवाले से बात की सर, कि बच्चों में ये खामियां हैं, तो इस तरह। तो मेरे ख्याल में वालिदैन को और अपने टीचर्स को अपने बच्चों में खामियां तो नज़र आती हैं, बेशक वो हवा में भी उड़ते नज़र आए, लेकिन वालिदैन और टीचर को खामियां इसलिए नज़र आती हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये बेहतर से बेहतर हों, और इनके अंदर यानी ये इतनी तरक्की करें कि हमें हवा में उड़ते हुए नजर आए। इसलिए अपने टीचर्स की इस बात को, अगर वो आपको कुछ गाइड करते हैं, आपकी मिस्टेक्स बताते हैं, तो उसको माइंड भी नहीं करना चाहिए। और टीचर्स के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि बच्चों की आप जितनी हौसला अफजाई कर सकें। मेरे ख्याल में इस लेवल पे, इस प्राइमरी लेवल पे, ये जो बच्चे आके यहाँ स्टेज पे खड़े होते हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि इन बच्चों को आप यहाँ स्टेज पे लाते हैं। एक बच्चा यहाँ स्टेज पे आके, जैसे वो अब्दुल आदी है, मासूम तरीन बच्चा, तो ये आगे यहाँ कुछ एक जुमला नहीं बोल सकता था, यानी इतना इसमें झिझक है, लेकिन ये जो यहाँ स्टेज पे आया है, ये बड़ी बात है। ये आज आया है, कल ये बोलेगा। तो इनके मिस्टेक्स तो बच्चों में ज़्यादा होंगी, ये घर से तो सीख के तो आते नहीं है। यहाँ पे इनकी मिस्टेक्स होंगी, इनको आप प्यार से समझाएं, प्यार से आप इनको सिखाएं। शुरू में मेरा भी मजाज जो होता था स्टार्ट में, मैं भी थोड़ा सा सख्त मजाज था, बच्चों के साथ थोड़ी सख्ती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों से इतना लगाव हो गया कि अब मैं जाता हूँ यहाँ पे भी, जो लास्ट में 2 साल तकरीबन जो गुजारे हैं, ये बच्चे इस चीज़ के गवाह हैं कि सबसे पहले स्टिक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता था, लेकिन आखिरी जो मेरा यहाँ पे टाइम गुजरा, उसके बाद अभी तक ये क्लास में मैं आता था, तो मेरी क्लास में अगर कहीं स्टिक पड़ी होती थी, तो इन बच्चों को पता है, आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैं इनको क्या कहा करता था कि मेरी क्लास में स्टिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल छोड़ दी थी। और अब यहाँ वहाँ पे दूसरे स्कूल में हूँ, तो ये एक आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बंदा सीखता भी है। तो बच्चों के साथ मेरी टीचर से यही रिक्वेस्ट होगी, ज़ाहिर है मुझसे बेहतर आप समझते भी हैं, लेकिन चूंकि ये चीज़ें आपस में डिस्कस करने की इसलिए होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी मैंने सुनी, तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा होता है, तो इसलिए मैं अपने आपके अंदर भी जज्बा उसको बेदार रखने के लिए जिक्र कर रहा हूँ कि बच्चों के साथ आप जितनी शफकत से पेश आएंगे, बच्चे हैं, तो मैं अक्सर अपने टीचर साथियों से वहाँ भी कहा करता हूँ, वो कहते हैं बच्चे ने ये गलत कर दिया, मैं उनसे कहता हूँ कि एक दफ़ा बच्चे को आप पहले एक चीज़ सही तरह से प्रैक्टिस करवा के उसको पुख्ता करवाएं। मतलब बच्चा स्कूल में सुबह आता है, तो आके उसने सबसे पहले क्या करना है, सलाम करना है, फिर बैग रखना है। कैसे पहले दिन ही अगर आप उसे कहेंगे कि आपके तुमने सलाम क्यों नहीं किया, बैग उधर क्यों नहीं रखा, ये ऐसे क्यों नहीं, तो वो यहाँ पे आके नहीं, वो सीखने के लिए आया। अगर उसको ये चीज़ें पता होती तो वहाँ स्कूल में क्यों आता। तो इसलिए बच्चों का खास करके प्राइमरी तक, तो ये 5वीं क्लास तक तो ये लेवल ऐसा ही होता है कि इसमें बच्चों को सिर्फ बताना चाहिए, जहाँ गलती करें फिर बताएं, जहाँ गलती करें फिर बताएं। सज़ा या इनको डांटना ज़्यादा, वो मेरे ख्याल में बच्चों के लिए इनकी एतमाद को जो है ना, वो उनको नुकसान पहुँचाने का बायस बनता है। उसके साथ साथ क्लास पंचम के हवाले से, चूँकि आज की इस बज़म की जो रूह रवा है वो ये क्लास पंचम ही है। तो स्टार्ट में जब क्लास सर शोएब नहीं, जब मैं आया था यहाँ पे, तो सर शायद मेरे ख्याल में अभी इस टाइम नहीं आए थे, तो ये क्लासेस का इस तरह हुआ था कि मेरे ख्याल में सर शायद जब आए थे स्टार्ट में, तो हम 3 थे, तो हुआ था कि 2-2, 3-3 क्लासेस हमें वो क्लास टीचर जो होते हैं क्लास के, तो वो ये 1 क्लास मुझे दी गई थी उस टाइम, मुझे याद है।
तो उस टाइम से इनके साथ मेरा ज़रा ज़्यादा लगाव था, क्योंकि क्लास टीचर जो होता है तो उसकी हर चीज़ वो नोट करता है, उनको गाइड करता है। तो बड़ी अच्छी क्लास रही और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कहते हैं कि खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। यहाँ की जो इस क्लास की जो बच्चियाँ हैं पाँचों की पाँचों आउटस्टैंडिंग हैं, लेकिन ये जो 2 बच्चे थे ये मैं वैसे एक नसीहत और सबक के तौर पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये कमज़ोर हैं। ये हसनैन और अब्दुल आदी वैसे थोड़े से इससे कमज़ोर थे सबक पढ़ने में, लेकिन इन्होंने मेहनत की, उनको देखकर इनको, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये दोनों भी आप इनको स्कूल के लायक तरीन स्टूडेंट्स कह सकते हैं। इन दोनों ने भी मेहनत की और इन्होंने बिल्कुल यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज ये पूरी क्लास सातों के साथ जो बच्चे हैं ये आउटस्टैंडिंग हैं। और मुझे उम्मीद है और मेरी इनसे यही गुजारिश भी होगी कि आप अपने जो इम्तहानात आ रहे हैं, क्योंकि 5, 7, 8 साल आपने यहाँ गुजारे हैं, अब वो वक्त है कि आप यहाँ से जाएंगे। पहले आपके इम्तहानात होते थे इंटरनल, ये जो आपका बोर्ड का इम्तहान है इसमें आपने जो परफॉर्मेंस आप देंगे, आपके असातिज़ा का 5 से 7, 8 साल जो कैरियर आपका यहाँ रहा है उस सारे का वो असर आके यहाँ ज़ाहिर होगा कि आपके नताइज इस क्लास पंजम के कैसे आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये जो बाकी माता दिन है और पेपर्स के दिन है आप सही तरह से तैयारी करें, ताकि आपके टीचर्स का नाम रोशन हो, क्योंकि उनकी आप पे मेहनत है तो हक बनता है कि कोई दूसरे जो जहाँ पे आप पेपर दें, आपका रिजल्ट आए तो आपके टीचर को कोई इज्जत से बुलाए। दूसरा ये आपका इदारा है, इसका नाम रोशन हो। और मैं मोहतरम आकिब साहब का, शाहिद साहब का और मोहतरम शोएब साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैडम्स का भी पता नहीं फिर इनकी तरफ से दावत थी या नहीं, लेकिन मुझे ये कहा गया था कि सारे बच्चे और मैडम्स की तरफ, मैडम ने भी कहा है कि दोनों ने कि उनको ज़रूर बुलाएं। तो अगर आपने बुलाया है या नहीं बुलाया तो फिर भी आपकी तरफ से दावत थी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मोहतरम शोएब साहब, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। तफसील तो मैंने स्टार्ट से आपके साथ जो वक्त गुजरा वो उस तरह तो नहीं बयान कर सका, ना ही कर सकता हूँ क्योंकि वक्त मुख्तसर है, लेकिन इंतहाई मुतहर्रिक। और मेरे ख्याल में शोएब साहब यहाँ वापस आए तो उनके बहाल हुई हैं, क्योंकि हर बंदे का एक अपना मिजाज होता है। आकिब साहब हैं वो मतलब कम गो है, जिसको कहते हैं थोड़े कम बोलते हैं, मेहनती इंतहाई हैं, इंतहाई अनथक मेहनती हैं, और आकिब साहब लायक तरीन भी हैं। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी फील्ड होती है। शोएब साहब हैं सोशल आदमी हैं, एक्टिव आदमी हैं, जहाँ भी होते हैं तो महफिल को 4 चांद लगा देते हैं। तो जहाँ पहले जब ये थे तो मेरे साथ जो इनका वक्त गुजरा यहाँ रौनकें ही होती थी, फिर जब हम चले गए तो मेहनत जो यहाँ पे टीचर्स कर रहे थे, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ सोशल एक्टिविटीज़ हैं ये मेरे ख्याल में शोएब साहब के आने से दोबारा बहाल हुई हैं। और मुझे उम्मीद है कि शोएब साहब की इस इदारे के साथ जो मेहनतें हैं उनको तसलसल को बरकरार रखते हुए इसी तरह इनको जारी और सारी रखेंगे, क्योंकि ये इसका जो सारा वो इन बच्चों पे असर पड़ता है। इस तरह के प्रोग्राम से इन बच्चों की हौसला अफजाई होती है, इनका जहन खुलता है, और कल जाके माशरे में हर फील्ड में किसी में भी जाके इनको परेशानी का बायस नहीं ये होगा। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सारे स्टाफ मेंबरान का, मैडम्स का, सबका शुक्रिया अदा करते हुए क्लास पंजम के लिए बस इतना ही कहूँगा कि आपने जो जहाँ पे वक्त गुजारा, आपके लिए टीचर्स के अच्छे ख्यालात भी हैं और दुआएं भी हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप किसी और इदारे में जाएंगे तो वहाँ जाके आपने अपने टीचर्स को याद रखना है। टीचर को याद रखने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा को रोज़ाना कॉलें करता है, गुराफ्ता करता है। याद रखने का मतलब ये है कि वो इब्तदा से जो टीचर्स आपको नसीहतें करते रहें उनको आपने याद रखना है, उनको नहीं भूलना है कि टीचर्स ने आपको जो जो अच्छी बातें बताई हैं उन पे आपने चलते हुए अगला जो आपका ज़िंदगी का सफ़र है वो तय करना है। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो आपका मुस्तकबिल है हर कदम पे अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आपको कदम कदम पे कामयाब फरमाए। तो बाकी इंशाल्लाह इस दुआ के बाद आपसे तफसीलन मुसाफा भी होगा। सर बस ये पानी भी पीना है। किसके ये बड़ा डाकू है तू। ये ग्लास भी जाएगा तो उनका लाया पानी ना ऊपर 2 ग्लास इधर रखो 2 इधर रखो इधर रखो 2 भाई मैं कुछ तेरा नहीं यार
भाई बैठे अरे पानी दे के बिना से चावल भी देखे ये अगर कोई पानी पीने का वो वैसा दे रहा है ना आप तो बता रहा है झूठ बोल रहा है पानी खाने हैं पानी वाले में भाई बैठे लड़े बोलियो नहीं सबको बाशु को बोरी है कि आ तो मैं सब छोड़ छोड़